कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दर्द में भी मुस्कुराते हैं? क्यों कुछ लोग हार के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं? और क्यों कुछ लोग दुनिया के खिलाफ अकेले लड़कर भी कभी टूटते नहीं? डेविड गॉगिंस ऐसा ही एक नाम है। एक लड़का जो बचपन में टूटा पीटा गया, डराया गया, पर जिसने उस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो कहता है, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते क्योंकि मैंने खुद अपने दर्द से दोस्ती कर ली है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने डर को हराया, अपने दिमाग को जीता और अपनी हदों को तोड़कर असंभव को संभव बना दिया। अगर तुम भी जिंदगी से हार चुके हो, अगर तुम्हें लगता है अब बस और नहीं हो पाएगा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम जानोगे दर्द कैसे ताकत बनता है और इंसान कैसे अनब्रेकेबल बनता है। अध्याय 1, द चाइल्डहुड ऑफ हेल, नरक जैसा बचपन। डेविड गॉगिंस का बचपन किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वह अमेरिका के बफेलो, न्यूयॉर्क नाम के छोटे से शहर में पैदा हुए थे। उनका परिवार गरीब था और ऊपर से उनके पिता ट्रेनिस गॉगिंस बहुत हिंसक और क्रूर व्यक्ति थे। बाहर से देखने पर लोग उन्हें एक सफल व्यापारी समझते थे। उनके पास एक आइस रिंक, आइस स्केटिंग क्लब था, लेकिन घर के भीतर वह एक राक्षस की तरह व्यवहार करते थे। हर रात घर में चीखें गूंजती थीं। उनकी मां को मारा पीटा जाता था और छोटा सा डेविड उस सबको अपने कांपते हुए दिल से देखता रहता था। वह कहते हैं, बचपन में ही मैंने दर्द से दोस्ती कर ली थी क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। डेविड को बहुत छोटी उम्र में ही बड़े लोगों जैसा काम करना पड़ता था। वह दिन रात अपने पिता की दुकान पर काम करते, बर्फ हटाना, स्केटिंग रिंक साफ करना, गाड़ियों को धोना, और अगर कुछ गलती हो जाती तो बेल्ट से पिटाई होती। उन्हें नींद नहीं मिलती थी, न ही बचपन की कोई खुशी। हर दिन उनके लिए एक युद्ध जैसा था। लेकिन इन सब के बीच एक चीज पक्की हो गई, उनका मन मजबूत होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ताकत मिलती है। जब कोई बच्चा बार बार टूटा जाता है तो या तो वह हार मान लेता है या फिर अटूट बन जाता है। डेविड गॉगिंस दूसरा रास्ता चुनते हैं। उन्होंने ठान लिया, अब कोई मुझे नहीं तोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। यही शुरुआत थी उस इंसान की जो बाद में दुनिया को यह सिखाने वाला था, तुम मुझे दर्द दे सकते हो लेकिन मुझे तोड़ नहीं सकते। कांट हर्ट मी। अध्याय 2, जवाबदेही का आईना, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। रात के करीब 11 बजे थे। कमरे की लाइट जल रही थी और डेविड गॉगिंस शीशे के सामने खड़ा था। चेहरे पर थकान, आंखों में निराशा और दिल में भारीपन, जैसे जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों। वो 24 साल का था, लेकिन महसूस ऐसे कर रहा था जैसे 60 का बूढ़ा हो गया हो। वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा। दिन भर फास्ट फूड, टीवी और खुद से नफरत। वो एक कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करता था, जहां उसे हर दिन गंदे कमरों में जाकर तिलचट्टे मारने होते थे। पसीने और बदबू से भरे उन कमरों में काम करते हुए वो सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? एक दिन उसने टीवी पर नेवी सील्स का विज्ञापन देखा। सैनिकों को समुद्र में तैरते, दर्द झेलते और फिर भी मुस्कुराते देखा। उसे अंदर से झटका लगा, मैं इतना टूटा हुआ क्यों हूं और वो इतने मजबूत क्यों हैं? वो उठ खड़ा हुआ और गया अपने बाथरूम के शीशे के सामने। उसने खुद को देखा, सच में देखा, पहली बार बिना झूठ बोले। वो खुद से बोला, देख, तू मोटा है, तू डरपोक है, तू झूठा है, लेकिन अगर तू चाहे तो बदल सकता है। यही दिन था जब उसने बनाया अकाउंटेबिलिटी मिरर। उसने शीशे पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाने शुरू किए। हर नोट में एक सच्चाई थी, एक वादा, एक चुनौती या एक कड़वा सच। कल सुबह 4 बजे उठना है, आज कोई बहाना नहीं। 10 पाउंड वजन कम करना है, हर दिन अपने डर से एक कदम आगे। हर सुबह वो उन्हीं नोट्स के सामने खड़ा होता, खुद को देखता और कहता, कोई और नहीं बदलेगा मेरी जिंदगी, बस मैं। धीरे धीरे वो अपने पुराने रूप को मारने लगा, वो जो हमेशा बहाने बनाता था। हर दिन वो एक नई ईंट जोड़ता अपने नए रूप की दीवार में। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, पर गॉगिंस सुनना बंद कर चुका था। अब वो सिर्फ एक आवाज सुनता था, खुद की।
कुछ ही महीनों में वो नेवी सील ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गया। उसका शरीर हल्का नहीं, पर उसका मन मजबूत हो गया। उसने सीखा, आईना झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो पहले खुद को देखना सीखो। खुद से ईमानदार बनो, यही असली साहस है। हर दिन अपने अंदर के आलसी, कमजोर इंसान से लड़ो। दुनिया तुम्हें नहीं रोकेगी, तुम खुद को रोकते हो। खुद से सवाल पूछो, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आईने के सामने खड़े हो जाओ और वहीं से शुरुआत करो। अध्याय 3, अपने मन को कठोर बनाओ, कैलस योर माइंड। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जैसे तुम्हारे हाथ मेहनत से कठोर हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा दिमाग भी दर्द और संघर्ष से मजबूत बनता है। लेकिन ये बात उन्होंने किताबों में नहीं सीखी, उन्होंने इसे जिंदगी के हर घाव से सीखा। दर्द जो अंदर तक गया। जब डेविड ने नेवी सील बनने का सपना देखा, तब उनका वजन 300 पाउंड था और डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर इसके लायक नहीं है। पर उसने कहा, अगर मैं अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। उस दिन से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे उठना, ठंडे पानी में डुबकी लगाना, 10-15 मील दौड़ना, फिर पुशअप्स, सिटअप्स और अनगिनत दर्द। शरीर टूटता था, घुटने जवाब दे देते थे, लेकिन वो रुकता नहीं था। हर बार जब दर्द होता, वो खुद से कहता, अभी सिर्फ 40% हुआ है, मैं और कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग बदलने लगा। अब वो दर्द से भागता नहीं था, वो उसे अपनाता था। मन पर कठोर परतें, मेंटल कैलसेस। जैसे रोज मेहनत करने से हाथों में छाले पड़ जाते हैं, वैसे ही रोज मुश्किलें झेलने से मन पर भी परतें बन जाती हैं, जो उसे टूटने से बचाती हैं। हर बार जब वो थकता, जब वो डरता, जब वो हार मानने की सोचता, वो जानता था, यह मेरा मन है जो हार मानना चाहता है, मेरा शरीर तो अब भी चल सकता है। उसने अपने अंदर एक नया इंसान बना लिया था, जो दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता था। कंफर्ट जहर है, डेविड कहते हैं। आराम सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना आराम मिलेगा, उतना मन कमजोर होगा। इसलिए वो जानबूझकर डिस्कम्फर्ट में जाता था। बारिश में दौड़ना, ठंडे पानी में तैरना, रात में पुशअप्स करना, क्योंकि वो अपने मन को हर परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा था। वो खुद से कहता, दर्द स्थायी नहीं है, लेकिन अगर मैंने हार मान ली तो वो पछतावा हमेशा रहेगा। जब जिंदगी तुम्हें तकलीफ दे तो भागो मत, उसे झेलो। हर मुश्किल तुम्हारे अंदर एक मेंटल कॉलस बनाती है। दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं, तुम्हें तैयार करता है। अगर तुम हमेशा आसान रास्ता चुनोगे तो कभी मजबूत नहीं बन पाओगे। धीरे धीरे डेविड गॉगिंस का शरीर नहीं, उनका मन इतना कठोर बन गया था कि अब कोई भी मुश्किल, कोई भी दर्द, कोई भी डर उन्हें हिला नहीं सकता था। मुझे चोट लग सकती है, लेकिन अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने मन को कवच बना लिया है। अध्याय 4, 40% नियम, द 40% रूल। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम खत्म हो चुके हो, असल में तुम सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। इसका मतलब है, जब हम सोचते हैं कि अब और नहीं हो सकता, हमारे अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी होती है, लेकिन हम उसे कभी आजमाते ही नहीं। परीक्षा की शुरुआत नेवी सील की ट्रेनिंग, जिसे हेल वीक कहा जाता है, दुनिया की सबसे कठिन सैन्य ट्रेनिंग मानी जाती है। 6 दिन बिना नींद, लगातार दौड़ना, तैरना, ठंडे पानी में रहना और शरीर का हर हिस्सा जलते हुए महसूस होना। यहीं से गॉगिंस ने 40% नियम को समझा। पहले ही दिन उसके पैर छिल गए, घुटनों से खून निकलने लगा और शरीर कांपने लगा। उसका दिमाग चिल्लाया, अब बस और नहीं होगा। पर फिर उसने खुद से कहा, रुक मत, यह 100% नहीं, सिर्फ 40% है। और वो दौड़ता रहा। दर्द बढ़ता गया, पर साथ ही बढ़ती गई उसकी ताकत। हर बार जब शरीर टूटता, वो खुद से कहता, बस थोड़ा और यही थोड़ा और उसके और बाकी लोगों के बीच फर्क बना। सीमा नहीं, भ्रम है। हम सबके दिमाग में एक लिमिट लाइन होती है। जब दर्द या थकान आती है, दिमाग हमें कहता है, अब रुक जा। लेकिन असलियत में वो सिर्फ माइंड का इल्यूजन होता है। शरीर अब भी चल सकता है। गॉगिंस कहते हैं, हम अपने दिमाग के बंदी बन चुके हैं,
लेकिन अगर तुम उस दीवार को तोड़ दो तो तुम्हें पता चलेगा कि असली ताकत कहाँ छिपी है। एक रात का किस्सा। एक बार अल्ट्रा मैराथन के दौरान डेविड को 100 मील दौड़ना था, बिना रुके। 60 मील के बाद उनके पैरों से खून निकल रहा था। शरीर जवाब दे चुका था। वो जमीन पर गिर गए। लोग बोले, रुक जाओ, तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अब असली दौड़ शुरू हो रही है। उसने अपने अंदर की उस आवाज को जगाया जो कहती है, तू अभी खत्म नहीं हुआ। और वो उठा और बाकी 40 मील पूरा किया। जब उसने फिनिश लाइन पार की, वो खून, पसीने और दर्द से लथपथ था, पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस रात उसने खुद को हरा दिया था। जब तुम्हारा दिमाग कहे अब नहीं होगा, वहीं से शुरुआत होती है। शरीर की असली ताकत दिमाग की सीमा के पार होती है। तुम सोचते हो तुम थक गए हो, पर तुम अभी सिर्फ 40% तक पहुंचे हो। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला है। डेविड कहते हैं, अगर तुम अपने मन की सीमा तोड़ दोगे तो जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। वो 40% जो बाकी है, वही तुम्हारी असली ताकत है। अध्याय 5, कुकी जार, द कुकी जार। हर इंसान के अंदर एक कुकी जार होता है, जिसमें उसकी सारी जीतें, सारे संघर्ष और सारी यादें भरी होती हैं। पर फर्क ये है, कुछ लोग उसे भूल जाते हैं और कुछ लोग उसे ताकत बनाने के लिए खोलते हैं। बीते दर्द की यादें। डेविड के पास बचपन की कोई खुशहाल याद नहीं थी, बस हिंसा, डर और तन्हाई। लेकिन जब वह नेवी सील ट्रेनिंग कर रहा था और हर दिन टूटने के कगार पर होता था, वह अपने कुकी जार में झांकता था। वह याद करता, मैंने बचपन में अपने पिता की हिंसा झेली थी, फिर भी मैं जिंदा हूं। मैंने नस्ल भेद का सामना किया था, फिर भी मैं खड़ा रहा। मैं स्कूल में सबसे कमजोर था, लेकिन आज मैं यहां हूं। हर दर्द, हर छोटी जीत, वो उसके लिए एक कुकी बन गई थी। जब भी वो थक जाता, जब भी उसका मन हार मानने लगता, वो उस जार से एक कुकी निकालता और खुद से कहता, देख, तू पहले भी जीत चुका है, आज भी जीत सकता है। दर्द से ताकत बनाना कुकी जार का मतलब ये नहीं कि तुम अपने अतीत में अटके रहो, बल्कि उसे याद करो, ताकि जब आज मुश्किल आए तो तुम खुद को याद दिला सको कि तुम पहले भी गिरकर उठे हो। हर बार जब गॉगिन्स टूटने लगता था, वो उन दिनों को याद करता, जब उसके पास खाने को कुछ नहीं था, जब उसे स्कूल में तंग किया गया था, जब सबने कहा था, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और वो मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब वो जान चुका था, ये दर्द मेरा दुश्मन नहीं, मेरी याद दिलाने वाली ताकत है। हर किसी का अपना जार होता है, हम सबके पास अपनी अपनी कुकीज हैं। वो पल जब हमने असंभव को संभव किया, वो दिन जब हमने हार के बाद भी कोशिश की, वो लम्हे जब हमने खुद पर भरोसा रखा। पर अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं। हम नए दर्द में पुराने साहस को याद नहीं करते। डेविड कहते हैं, जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो अपने कुकी जार में झांकना मत भूलना। वहीं से तुम्हें याद आएगा कि तुम पहले भी हार से लौटे थे और इस बार भी लौटोगे। अपने अतीत के संघर्षों को कमजोरी नहीं, ईंधन बनाओ। हर जीत, चाहे कितनी भी छोटी हो, याद रखो, वो तुम्हें फिर से उठने की शक्ति देगी। अपने दर्द को याद रखना बुरा नहीं, अगर तुम उसे अपनी आग जलाने के लिए इस्तेमाल करो। हर बार जब तुम गिरो, अपने कुकी जार में हाथ डालो और याद करो कि तुम कौन हो। अध्याय 6, आत्मा जीतना, टेकिंग सोल्स। डेविड कहते हैं, जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो उन्हें अपनी ताकत से हैरान कर दो। यही है टेकिंग सोल्स। नफरत और शक की दुनिया। नेवी सील ट्रेनिंग के दौरान डेविड को हर दिन अपमान, दर्द और ठंड का सामना करना पड़ता था। बाकी लोग कहते, तू यहां ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, तेरा शरीर कमजोर है, तेरे जैसे कभी सील नहीं बन सकते। शुरुआत में ये बातें उसके दिल में झर बनकर उतरती थीं। वो अंदर से टूट जाता था, लेकिन फिर उसने महसूस किया, अगर मैं इनकी बातों से हिल रहा हूं तो ये जीत रहे हैं। उस दिन से उसने ठान लिया, अब वो रोएगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा, बस अपने काम से जवाब देगा। दर्द से जवाब देना। एक सुबह हेल वीक में सर्दी इतनी थी कि पानी बर्फ जैसा लग रहा था। सबके चेहरे नीले पड़ गए थे, सैनिक कांप रहे थे, दांत बज रहे थे, लेकिन डेविड गॉगिन्स हंस रहा था।
हाँ, दर्द में भी हंस रहा था। इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, क्या इतना ठंडा पानी मजाक लग रहा है तुम्हें? डेविड बोला, सर, अब तो ये घर जैसा लग रहा है। बाकी सब चुप थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये इंसान डर से भाग क्यों नहीं रहा, बल्कि उसका मजाक क्यों उड़ा रहा है। वहीं से शुरू हुआ टेकिंग सोल्स, दूसरों को अपनी हिम्मत से शॉक कर देना। अपनी ताकत से सबको चुप कर दो, डेविड ने तय कर लिया था। हर वो इंसान जिसने कहा तू नहीं कर सकता, वो उसी की आंखों के सामने करके दिखाएगा। वो सबकी उम्मीदों से ज्यादा दौड़ता, सबसे ज्यादा पुशअप्स करता, सबसे पहले उठता, सबसे आखिरी में रुकता। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे देखकर चुप हो जाते थे। उनके अंदर एक डर था, ये आदमी हार नहीं मानता। यही था टेकिंग सोल्स, लोगों की नफरत को ताकत में बदल देना। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो तुम्हारे सम्मान को जीत लूंगा, डेविड ने कहा था। कभी कभी जीत का मतलब दूसरों को हराना नहीं होता, बल्कि उन्हें इतना हैरान करना होता है कि वो तुम्हारे जज्बे के आगे झुक जाएं। उसने लोगों की आत्मा नहीं छीनी, बल्कि अपनी मेहनत से उनके रिस्पेक्ट को जीत लिया। परिणाम से जवाब दो, दर्द को फ्यूल बनाओ, नफरत को शक्ति में बदलो, अपनी सीमाएं तोड़ो ताकि दुनिया चुप हो जाए। दूसरों की आत्मा जीतना अपने अहंकार से नहीं, अपनी मेहनत से होता है। तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो, मगर मैं अपनी मेहनत से तुम्हें झुका दूंगा। यही है टेकिंग सोल्स। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराते हो और दुनिया को ये एहसास कराते हो कि तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अध्याय 8, कौशल बनाम मेहनत, टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क। कई लोग सोचते हैं सफल वही होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस कहता है टैलेंट शुरुआत कर सकता है, पर मंजिल तक पहुंचाने वाली चीज है पागलपन वाली मेहनत। टैलेंट की सच्चाई, डेविड बचपन से ही औसत था, ना तेज ना खास, ना किसी खेल में टॉप। लोग हंसते थे, इससे कुछ नहीं होगा, ये बस बातें करता है। पर वो अंदर से जानता था कि टैलेंट ना सही, वो पसीना बहा सकता है, और जो पसीना बहाता है वो किसी भी टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ सकता है। जब मेहनत पागलपन बन जाए, नेवी सील बनने के बाद भी डेविड रुका नहीं। उसने तय किया, अब वो दुनिया को दिखाएगा कि इंसान की लिमिट्स होती ही नहीं। वो रोज 4 बजे उठता, 20 मील दौड़ता, फिर जिम जाता, फिर साइकिलिंग, और रात में खुद से पूछता, क्या आज मैंने अपनी लिमिट तोड़ी? वो थकता नहीं था, क्योंकि उसने मेहनत को अपना नशा बना लिया था। टैलेंट को हराने का फॉर्मूला डेविड कहता है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट स्टॉप्स वर्किंग हार्ड। टैलेंट वाले लोग तब रुक जाते हैं जब थोड़ा सा आराम मिल जाता है, पर मेहनती लोग रुकते नहीं, वो और आगे बढ़ते हैं और बेहतर बनते हैं। डेविड ने कहा, जब टैलेंटेड लोग सो रहे थे, मैं काम कर रहा था। मेहनत की मानसिकता, द हार्ड माइंडसेट। उसने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया था कि दर्द, थकान और नींद, इन सब का असर नहीं होता था। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग हमेशा आराम ढूंढेगा, लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन कर लो तो वो हर मुश्किल में मजा ढूंढने लगेगा। यही है गॉगिन्स माइंडसेट, जहां दर्द मोटिवेशन बन जाता है और मेहनत पहचान। टैलेंट सिर्फ शुरुआत देता है, मेहनत मंजिल तक ले जाती है। जब सब रुक जाए तुम आगे बढ़ो, यही फर्क पैदा करता है। जो दिमाग को जीत लेता है वो जिंदगी जीत लेता है। अगर तुम दर्द में भी आगे बढ़ रहे हो तो तुम पहले ही जीत चुके हो। अध्याय 9, 40% नियम, द 40% रूल। डेविड गॉगिन्स कहता है, जब तुम सोचते हो कि अब मैं और नहीं कर सकता, तब असल में तुम अपनी क्षमता के सिर्फ 40% पर होते हो। दिमाग का धोखा। जिंदगी में जब भी तुम थकते हो, चाहे दौड़ते वक्त, पढ़ते वक्त या किसी सपने के पीछे भागते वक्त, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहता है, बस अब रुक जा। लेकिन ये झूठ है। दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, दर्द से, डर से, असुविधा से। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, पर सेफ रहकर कभी कोई महान नहीं बना। डेविड कहता है, दिमाग कहेगा कि अब बस 100% हो गया, पर असल में तुमने अभी 40% भी नहीं छुआ। जब शरीर रुक जाए, आत्मा को चलने दो। एक बार डेविड ने 100 मील की दौड़ लगाई, बिना रुके, बिना तैयारी।
7वें मील पर उसके पैर सूज गए, घुटनों से खून निकल रहा था, हर कदम दर्द बन चुका था। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां रुक गया तो ये दर्द जिंदगी भर रहेगा, पर अगर मैं चल पड़ा तो ये दर्द याद बन जाएगा। वो चलता गया, एक एक कदम जैसे मौत से लड़ रहा हो, और आखिर में उसने 100 मील पूरे कर लिए। यही था 40% रूल। जब शरीर हार मान ले तो दिमाग और आत्मा से आगे बढ़ो। सीमा तोड़ने की कला हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तुम 40% से 50%, फिर 60% तक पहुंचते हो, और वहीं तुम वो इंसान बनते हो जो खुद को भी हैरान कर देता है। डेविड कहता है, हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा और पुश करो ताकि कल का दर्द आज की ताकत बन जाए। जब तुम सोचो कि अब बस, वहीं से असली खेल शुरू होता है। दिमाग हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखेगा, पर महानता सुरक्षा से नहीं आती। हर बार अपनी लिमिट से थोड़ा आगे बढ़ो, बस थोड़ा। हर दिन तुम्हारे अंदर वो आग है जो अब तक तुमने जलाई ही नहीं। जब तुम हार मानने वाले हो, याद रखना, अभी तो तुमने 40% भी नहीं दिया। यही है द 40% रूल, एक ऐसा सच जो तुम्हारी सोच बदल देता है। क्योंकि जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारे अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है, तब रुकना नामुमकिन हो जाता है। अध्याय 10, दिमाग का गवर्नर, द गवर्नर इन योर माइंड। डेविड कहता है, हर इंसान के अंदर एक गवर्नर होता है जो तय करता है कि तुम कितना कर सकते हो और कब रुक जाओगे। लेकिन ये गवर्नर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे खिलाफ काम करता है। गवर्नर कैसे काम करता है? जब तुम दर्द में होते हो, जब थक जाते हो, जब डरते हो, तो तुम्हारा दिमाग कहता है, बस अब रुक जा। ये ठीक वैसे ही है जैसे गाड़ी में स्पीड लिमिटर होता है। वो तुम्हें तेज जाने से रोकता है ताकि इंजन सुरक्षित रहे। पर इंसान गाड़ी नहीं है, हमारी लिमिट्स असली नहीं बनाई गई हैं। डेविड कहता है, दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कभी बढ़ने नहीं देगा। गवर्नर को कैसे हटाएं? हर बार जब दिमाग कहे रुक जा, तब तुम्हें कहना है, बस एक और कदम, एक कदम और दौड़ो, एक रेप और करो, 1 घंटे और पढ़ो। हर बार जब तुम अपने गवर्नर की बात नहीं मानते, तब तुम अपनी लिमिट बढ़ा रहे होते हो। धीरे धीरे वो गवर्नर कमजोर पड़ने लगता है और तुम अपने असली रूप में आने लगते हो, एक ऐसा इंसान जो खुद को नहीं रोकता। डेविड की कहानी से सीख, डेविड के अंदर भी ये गवर्नर था जो उसे बार बार कहता था कि वो और नहीं कर सकता, पर हर बार उसने उसे झूठा साबित किया। जब शरीर थक गया, उसने दिमाग को चलाया। जब दिमाग थक गया, उसने आत्मा को चलाया, और तब उसने महसूस किया, मैं वही कर सकता हूं जो मेरा दिमाग कहता है कि असंभव है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो कहती है, नहीं हो पाएगा। वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारा गवर्नर है। हर बार जब तुम उसे चुनौती देते हो, तुम अपनी असली क्षमता के करीब पहुंचते हो। डर और दर्द सिर्फ इम्तिहान है, और पास वही होता है जो रुकता नहीं। जब तुम अपने दिमाग के गवर्नर को तोड़ देते हो, तब तुम असीम बन जाते हो। डेविड कहता है, मैं सबसे ताकतवर इंसान नहीं हूं, मैं बस वो हूं जो हार नहीं मानता। उसने साबित किया कि कोई भी इंसान, चाहे उसका अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, अगर वो खुद को बदलने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। हम सबके अंदर एक गॉगिन्स है जो चुप है लेकिन इंतजार कर रहा है कि कब हम डर की जगह हिम्मत चुनें और दर्द की जगह विकास। डोंट स्टॉप व्हेन यूर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यूर डन। डर असली नहीं है, लेकिन पछतावा असली होता है। दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। और इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है अपने ही दिमाग को हराना। तुम टूट सकते हो, थक सकते हो, गिर भी सकते हो, पर जब तक तुम हार मानने से मना करते हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही बुक समरीज के लिए ज्ञानसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।